नमस्कार। आज कनावनी गांव में 40 गायों के मारे जाने के पीछे राजनीति होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आज 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई किसी तरीके से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक से एक नेता आते हैं और गौशाला संचालक सूरज को दिलासा देकर चले जाते हैं, जबकि यह घटना छोटी नहीं है। एक जगह 40 गायों का मारा जाना कोई सामान्य बात नहीं है। इस घटना की योगी आदित्यनाथ जी को भी खबर है। पहले दिन तो लगा कि इस घटना का सकुशल निपटारा हो जाएगा, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हिंदुस्तान में गायों की हत्या इतनी सस्ती है? एक नहीं 40 गायों को जलाकर मार दिया जाए। ये सब चीज बता रहे हैं कि उससे पहले मिले इस घटना के तुरंत बाद दूसरे दिन भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया, उसमें मैं भी किया हूँ, कई संगठन आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं, ज्ञापन भी दिया गया है, सूचना दी जा रही है। सूरज भाई अकेले नहीं है, सूरज के साथ पूरे हिंदू संगठन सब आ गए साथ में। हम सब लोग मिलके इस पूरे षड्यंत्र को जिसने भी किया है बक्सा नहीं जाएगा। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक जाएंगे। और जो भी चीजें अगर एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है तो आज वेद भाई भी आ गए, अभी हम चल आ चुके हैं, हम लोग जाते हैं, थाने चलते हैं, अपनी तरफ से लिख के दे रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इतनी घटना होने के बाद टाइम आप भी समझ रहे हैं, प्रेशर इतना है इस पे। एफआईआर चलिए हो गई, आज पुलिस ने मानी, आपके जाने से एफआईआर दर्ज कर उस पर कब तक कार्रवाई चाह रहे हैं कि कब तक दोषी तत्काल कार्रवाई चाहिए। ठीक है, आप जांच तो चलो पुलिस लिख देगी जाने के बाद। सीबीसीआईडी जांच चाहिए, सीबीसीआईडी जांच। देखिए कि जो इतनी बड़ी घटना कर सकते हैं वो आगे चल के गाजियाबाद या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी घटना किसी भी रूप में। वैसे तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी ना हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए उस पर उनकी जांच होनी चाहिए। प्लस वो प्रशासन से, हमें आदरणीय योगी जी से हमें पूरा विश्वास है कि जरूर कार्रवाई होगी। ये प्रदेश के लिए, देश के लिए भी हितकारी है। सूरज जी, आपको मारने की भी धमकी मिली है, वो किससे मिली है आपको? जी भैया, कुछ व्यक्ति हैं जो ऐसा चाहते हैं, उसके लिए प्रशासन ने मुझे। क्या आपने इसकी पुलिस कंप्लेंट कराई है अभी तक? प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो भी मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो वहाँ के थाने में आपने लिखित कंप्लेंट दी है इसकी? या सेवा गौशाला ट्रस्ट का संचालक सूरज कुमार मेरा नाम है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि जो मेरी 41 माएँ मुझे छोड़कर चली गई, जो मैं रोडों पे से लाकर उनका पालन पोषण करता था, बहुत दुखद मेरे लिए एक हुआ कारण। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है भैया कि जो 41 गायें मर गई हैं हमारी, उनके ऊपर जिसने भी हमला किया, जिस भी कारण से ये सब चीज हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। उस पे रासुका लगे, इस पे फांसी की सजा दी जाए, जो भी हो सकता है सख्त से सख्त कार्रवाई उस पे की जाए। आपका कहना है हादसा नहीं है, किसी के द्वारा साजिश की गई है? बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, हमारी है। हाँ, क्यों नहीं है? हम जब शिकायत बार बार कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो हम जानते हैं ना वहाँ किस तरीके के लोग रह रहे हैं। वहाँ बिना जांच के पता नहीं कितने झुग्गियों में किस किस टाइप के लोग रह रहे हैं। गंदगी फैला रखी है, धमकी देते हैं, आते जाते वाले को रोकते हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या नगर निगम की जो गाड़ियाँ वो आपने खड़े करने के लिए मैंने किया था, उससे भी कोई समस्या है क्या? नगर निगम ने आपने ध्यान दिया होगा कि कूड़ा वहां डालते थे, डंपिंग ग्राउंड बना रहे थे, जबकि वो डंपिंग ग्राउंड नहीं, डंपिंग ग्राउंड कहीं और है। तो इन्हें इस पे हमने इसलिए रोका था कि यहाँ पूरी गंदगी कर रहे हैं, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। अगर कोई भी हमें गाय को लेके जाना पड़े तो कैसे लेके जाएंगे? तो इसके पीछे हमने एक दिन रास्ता रोका था और उन्होंने आके आश्वस्त किया था। उसके बाद से कूड़ा वहां डलने लगा। नगर निगम से कोई शिकायत है आपको क्या? हाँ, सफाई नगर निगम को ये देखनी चाहिए थी। हम बार बार शिकायत जब कर रहे थे, नगर आयुक्त को भी हमने ज्ञापन दिया था, तो उसे देखना चाहिए था इस चीज को। आज जो प्रेस वार्ता करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि 11 तारीख से जो लगभग 41 गायों की जो हत्या हुई है, उनमें प्रशासन की तरफ से अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई। तो आज प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपना एक निवेदन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जिसने गायों के साथ, देखिए ये कोई ऐसा नहीं है, ये साजिश के तहत है। जो गाय जली हैं, जो झुग्गियों के माध्यम से गौशाला में आग लगाई है, ये किसी न किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति का काम है और उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। प्रशासन ने आज 18 तारीख हो गई, अब तक ना किसी की गिरफ्तारी करी है, ना ये सिद्ध करा है कि आग किस कारण लगी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है
ये देखिए पहली बार कहीं 150 पौने 200 झुग्गियां जल जाएं और जिला अधिकारी पास एक व्यक्ति ने जाकर ये सहायता नहीं मांगी कि हमारी झुग्गियां जल गई, हमें जो है सहायता दी जाए या हमें रहने के लिए कोई साधन करा जाए। किसी ने नहीं, क्योंकि प्लानिंग थी। झुग्गियों को पहले खाली कर दिया गया था। झुग्गियों के माध्यम से गौशाला को जलाने का उनका उद्देश्य था और उस उद्देश्य में अभी तक वो कामयाब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के बाद आज हम जो है इंस्पेक्टर साहब से भी सभी लोग जाके मिल रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं। हमारी मांग है कि रासुका गैंगस्टर के साथ साथ देशद्रोह का तो मुकदमा उस पर लगे ही लगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, या तो उसको फांसी की सजा। जिस समय आग लगी थी उस टाइम में वहाँ मौके पर पहुंचा था। देखिए गौशाला में ये समय पता है कि कहीं ना कहीं अगर 100 गाय तो 20 गाय दूध वाली होती है, और जो गौशाला की जो अर्थव्यवस्था होती है वो दूध के माध्यम से भी होती है। जो सेवादार होता है कहीं ना कहीं जो दूध का होता है वो भी गौशाला को चलाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग होता है। आज की प्रेस वार्ता करने का जो उद्देश्य है ना, वो सिर्फ ये है कि 11 तारीख को गौशाला में आग लगी और 11 से और आज 18 तारीख हो गई। आज तक एक तो जिन्होंने झुग्गियों में आग लगी उसका कारण क्या था, और अगर वो झुग्गियों में आग लगाकर, और से भी आपके सामने बात आ रही थी पत्रकारों के सामने कि भाई वो जमीन किसी की प्राइवेट है, कुछ लोग कह रहे हैं सरकारी है। हमारा प्राइवेट और सरकारी से नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि चलती किस कारण थी। झुग्गी झोपड़ी जो थी वो आपने किस लिए बसा रखी थी और उनका उद्देश्य क्या था। अगर जमीन सरकारी है तो प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि प्रशासन ने उन झुग्गियों को क्यों बसा रखा था वहां पे। आपके माध्यम से